नमस्कार। छत्तीसगढ़ में तिहार मनाने की एक लंबी परंपरा है। यहाँ के लोग हर अवसर पे तिहार मनाते हैं और अच्छे से तिहार मनाते हैं। अब जो है सुशासन तिहार जो है वो सरकार मनाने जा रही है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय की जो सरकार है उसका स्लोगन है कि हम ही ने बनाया, हम ही संवारेंगे। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की थी, उससे जोड़ के देखते हैं। तो विष्णुदेव साय की सरकार को सुशासन वाली सरकार के रूप में प्रचारित प्रसारित किया जाता है, वो त्योहार मना रही है। तो कलेक्टरों को विष्णुदेव साय ने पत्र लिखा है कि हमारी सरकार जो है राज्य में सुशासन की स्थापना के लिए लगातार काम कर रही है। शासन प्रशासन जो है प्रत्येक स्तर पर अपने काम काज में पारदर्शिता लाए, शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो, इसका लाभ समाज के लोगों को तत्परता से मिले, इसके लिए ये त्योहार मनाया जा रहा है और इसको अलग अलग चरण में मनाने की सरकार का मानना है कि संवाद से समाधान होगा। ये सच है कि संवाद से बहुत सारी चीजें आसान होती है, जमीनी हकीकत पता चलती है, गिले शिकवे दूर होते हैं। सुशासन तिहार में जनता की समस्याओं का निराकरण होगा। मतलब अगर ये समाधान के लिए पेटियां बनाई जा रही हैं, उन पेटियों को यदि खोलेंगे और वो खुल जा सिम सिम की तरह खुलती है और उसमें वाकई में समाधान होता है, तो निश्चित रूप से लोगों को इससे राहत मिलेगी। हमने बरसों से देखा है कि बहुत जगह जन निवारण शिविर होते हैं। आपकी सरकार आपकी द्वार, सिटीजन चार्टर, तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार, ऐसे बहुत सारे नामों पर प्रशासन गांव की ओर, इस तरह के अभियान जो है अलग अलग समय में अलग अलग सरकारें चलाती। बावजूद इसके लोगों को अपने छोटे मोटे कामों के लिए जो पंचायत स्तर पे, ब्लॉक पर या जिला स्तर पे हो सकते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री के जन दर्शन कार्यक्रम में आवेदन देना के लिए राजधानी आना पड़ता है। ये लंबी परंपरा है। दरअसल हमारी नौकरशाही जन समस्याओं को लेकर कितनी संवेदनशील है, वो इस बात पे निर्भर करता है कि वो लोगों की समस्या को किस तरह से निराकृत कर रही है। मोदी की गारंटी के नाम पर सरकार छत्तीसगढ़ में भाजपा की आई है और आने के बाद अभी उनको 1.25 साल हो रहे हैं। 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय की सरकार आई और आते ही उन्होंने, जैसा कि मोदी की गारंटी में था, कि उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री जो आवास है उसकी 18 लाख उसकी घोषणा की। जो धान खरीदी है प्रति क्विंटल 2100 रुपए, उसकी बात की। जो बोनस बकाया था उसकी राशि दी। 13 लाख वनवासी लोगों को कि जो तेंदुपत्ते के काम से जुड़े, उनकी जो है वो 4000 से बढ़ाकर 5500 रुपए खरीदी का रेट कर दिया। जो धार्मिक जनता है उनको अयोध्या जाना था तो रामलला के दर्शन का लाभ दिया। जो युवा को लग रहा था कि पीएससी में बहुत घपला घोटाला हो रहा है और पीएससी में सिर्फ भाई भतीजावाद चल रहा है, वहाँ सीबीआई जांच कराई, वहाँ के अध्यक्ष सहित बहुत सारे लोगों को जेल भेजा और एक पारदर्शी व्यवस्था को लागू किया। इससे कहीं ना कहीं सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और ये तिहार जो है इस विश्वास को और गहरा करेगा। सुशासन तिहार 2025 का आयोजन 3 चरण में होने वाला है। पहले चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आम जनता के से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। प्राप्त आवेदनों का दूसरे चरण में 1 माह के भीतर निराकरण किया जाएगा। तीसरे और अंतिम चरण में 5 मई से 31 मई तक जो है समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक जो है ग्राम पंचायत मुख्यालय, नगरीय निकाय कार्यालयों में जो है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन लिए जाएंगे। हाट बाजार में भी ये व्यवस्था की गई है और यहाँ पे एक समाधान पेटी रखी जाएगी और ताकि उससे लोगों की जो समस्या है उसका समाधान पता चल सके। समाधान शिविर जो है, जिस तरह से डेट मैंने आपसे कहा कि वो 5 मई से 31 मई तक होंगे। तो ये इसकी जानकारी जो है, चूंकि रजिस्ट्रेशन होगा और डिजिटल का उपयोग किया जाएगा, तो एसएमएस के जरिए भी आवेदकों को न केवल उसकी जानकारी दी जाएगी, पावती दी जाएगी। जिन आवेदकों से समाधान योग्य होगा उनका तो निराकरण कर दिया जाएगा, पर जो समस्याएं समाधान योग्य नहीं है उनको सूचित किया जाएगा ताकि वो इस भ्रम में ना रहे कि हमारा काम होने वाला है। और इस सुशासन तिहार में मुख्यमंत्री खुद जाएंगे, स्थानीय सांसद, विधायक, मंत्री, जनप्रतिनिधि, सबकी भागीदारी होगी और अधिकारी तो जाएंगे ही। कहा जा रहा है कि जिस भी राज्य, देश और जनपद में आम लोगों की जिंदगी और दिनचर्या में सरकार का जितना कम हस्तक्षेप होता है, वो शासन व्यवस्था उतनी बेहतर मानी जाती है। आम नागरिक
नियम कानून से ही चलते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं, दूसरों के कामों में बेवजह दखल अंदाजी नहीं करें और संवैधानिक मूल्यों के अनुसार जिए और जीने दें यदि, तो वह व्यवस्था सबसे बेहतर है। अब याद आती है गोरख पांडे की एक बहुत पुरानी चर्चित कविता है कि समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, हाथी से आई घोड़े से आई, अंग्रेजी बाजा बजाई, समाजवाद भैया धीरे धीरे आई। गांधी से आई, आंधी से आई, टूठी मड़ैया से उड़ाई, डॉलर से आई, रूलर से आई, देशवा के बहाने धराई, धीरे धीरे आई, समाजवाद भैया चुपके चुपके आई। तो ये समाजवाद की बात है। अब हम जब सुशासन की धारणा की बात करते हैं तो हमको लगता है कि इसमें जो है इसके संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही, कुशलता, जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने का ये एक आदर्श व्यवस्था है। एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसकी कल्पना राम राज्य से हम कर सकते हैं, जहां पर नीतियां जन केंद्रित हो, भ्रष्टाचार न्यूनतम हो और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो। हम सुशासन की जब धारणा की बात ही कर रहे हैं तो इसमें पारदर्शिता को लेकर यदि मैं बात करूं तो अभी बहुत जगह सूचना का अधिकार के बावजूद बहुत सारी प्रक्रियाओं में जो जनता को मालूम होना चाहिए वो उस तरह से खुलापन नहीं है। जवाबदेही का जो है सही तरीके से निर्धारण होना चाहिए। नेता और अधिकारियों का जनता के प्रति उत्तरदायी तय होना चाहिए। संसाधनों का अधिकतम उचित उपयोग होना चाहिए। हमारे देश में बहुत सारे बातें जो है, कुछ कहावतें जो है उनको जरिए हम देखते हैं कि हमारी कार्य पद्धति कैसी रही है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, या समरथ को नहीं दोष गोसाई। तो हम ये मानते हैं कि सुशासन का विचार आकर्षक है, लेकिन भारत जैसे देश में इसको वास्तविकता में कई चुनौतियां हैं जिसको कि समझना है। और कहीं ना कहीं ये जो संवाद का कार्यक्रम होगा जनता से, तो बहुत हद तक सरकार के पास ये फीडबैक आएगा कि कौन लोग ऐसे नौकर शाही है या निचले स्तर पे कौन सा सरकारी अमला है जो लोगों के कामकाज को रोक रहा है। लाल फीता शाही और धीमी जो प्रक्रिया है वो जनता के लिए परेशानी का कारण बनती है, जिससे सुशासन का लक्ष्य जिसको हम सोचते हैं वो कमजोर पड़ता है। संसाधनों का असमान वितरण भी जो है, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र हम देखते हैं कि शहर में बिजली रहती है, गांव में कई बार बिजली कट जाती है, कोई उनकी आवाज नहीं सुनता है। गरीब अमीर के बीच भी कई बार हम अलग अलग स्तर पे भेद देखते हैं। तो हर स्तर पे जवाबदेही की कमी दिखती है। कई बार जनप्रतिनिधि और अधिकारी अपने कार्यों में जिस तरह से उनकी जवाबदेही उनको ठहराया जाना चाहिए वो नहीं होती। इससे जनता के बीच में विश्वास कम होता है। शिक्षा, जन जागरूकता, जन भागीदारी भी इसमें एक बड़ा फैक्टर है। पर निश्चित रूप से सरकार यदि सुशासन के लिए प्रयासरत है तो इसके बहुत सारे सकारात्मक पहलू भी है। डिजिटल इंडिया और आधार जैसी पहल ने पारदर्शिता और सेवा वितरण में उससे सुधार हुआ है। सूचना के अधिकार से बहुत सारी जानकारी अब बाहर आने लगी है। नागरिक सवाल पूछ रहे हैं। अभी जो बहुत सारे वीडियो हमको देखने मिल रहे हैं जो सोशल मीडिया पे लोग डाल रहे हैं, क्योंकि पहले वो घटनाएं बाहर नहीं आती थी, पर अब बहुत सारी चीजें बाहर आ रही है। तो निश्चित रूप से ये जो सुशासन तिहार मनाया जा रहा है, इससे बहुत हद तक जो है लोगों को राहत मिलेगी। पर हम ये जानते हैं कि हमने आजादी का अमृतकाल मना लिया, हमने गरीबी हटाओ अच्छे दिन आएंगे के नारे भी सुन लिए, हमने प्रधानमंत्री के मुंह से ना खाऊंगा ना खाने दूंगी उद्घोषणा सुन ली। डिजिटल इंडिया के जरिए हमने बहुत सारे कामों में आसानी भी से भी होते देखा और देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी को काफी हद तक जो वो बदला है, और जो नहीं बदले हैं उन वो दरअसल उनमें कहीं ना कहीं एक लाल फीताशाही, लालच और प्रशासकीय व्यवस्था में जो एक नौकरशाही का अड़ियल रवैया है, उसकी वजह से बहुत बार लोगों के काम नहीं होते। जो जनप्रतिनिधि हैं वो जन समर्थन से जीत कर आते हैं। उन्हें हर 5 साल में जनता को उनके कामकाज के बारे में, उनको और अपने वादों के बारे में उनको जवाब देना पड़ता है, उनकी चुनौती होती है। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, सभी को अपनी परीक्षा 5 साल में देना पड़ता है और उससे गुजरना पड़ता है। यही वजह होती है कि वे जनता के प्रति, उसके दुख दर्द के प्रति, उसकी समस्याओं को लेकर संजीदा रहते हैं। किंतु जो सरकारी तंत्र में रच बस गए बहुत से लोग हैं, उनकी प्राथमिकता जन सेवा नहीं होकर एक मालिक की तरह होती कि हम चाहेंगे तो तुम्हारा काम होगा। उनका व्यवहार संवेदनशील नहीं होता, उनकी कार्यप्रणाली जो है लोगों को उलझाने वाली होती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर एक संशय बना रहता है। पर निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री
विष्णुदेव साय ने एक पहल की है और सुशासन तिहार के जरिए वो ज़मीनी सच्चाई भी जानेंगे, लोगों के दुःख दर्द को कम करेंगे और बहुत सारी जो पेटी वो रखेंगे, उस पेटी से बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। पर ये हो कि लगातार यदि इसका फ़ॉलो-अप होता रहे, मॉनिटरिंग होती रहे, तो निश्चित रूप से ये जो सुशासन तिहार है, ये ज़मीनी स्तर पे लोगों की समस्या को हल करने में कामयाब होगा। नमस्कार।